शहाब भाई का केरला से मक्का पैदल हज सफ़र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं शहाब भाई तकरीबन 160 दिन से लगातार सफ़र में हैं, जो केरला से मक्का पैदल हज सफ़र के लिए निकले हुए हैं। शहाब भाई के ताल्लुक़ से आपके सामने अपडेट लाता रहता हूँ। आज इस अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ कि वही बात जो पिछले कई दिनों से दोहरा रहा हूँ कि शहाब भाई का जो वीज़ा का काम है वो रुका हुआ है। इंडियन एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल रहा। रिकमेंडेशन लेटर अगर से मिलता है शहाब भाई को तो पाकिस्तान वीज़ा देगा, नहीं तो नहीं देगा। बिना रिकमेंडेशन लेटर के पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे सकता। कानूनी कार्रवाइयाँ होती है। उसी के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना जाना होता है, आप सभी जानते हैं। यही मामला में शहाब भाई अभी तक फंसे हुए हैं पिछले तकरीबन 40 से 50 रोज़ से। वहीं पर खासा आफिया क्रिकेट स्कूल जुनैद भाई की हम सभी जानते हैं शहाब भाई किन मुश्किलात से अभी गुजर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपसे ये गुजारिश किया था कि शहाब भाई के लिए तो अपनी मखसूस दुआ में एहतमाम करें कि शहाब भाई का जो वीज़ा का काम है वो तक शहाब भाई का जो वीज़ा का काम है वो अल्लाह बखूबी अंजाम तक पहुंचा दे। आप सभी दुआएं कर रहे होंगे, उम्मीद है। लेकिन शहाब भाई का जो वीज़ा का काम है वो क्यों रुका हुआ है, किस वजह से रुका हुआ है, शहाब भाई इस ताल्लुक़ से अभी तक कोई अपडेट नहीं दी कि किन डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर वीज़ा का काम रुका हुआ है, रिकमेंडेशन लेटर का काम रुका हुआ है या कुछ और। इस ताल्लुक़ से शहाब भाई की तरफ से कोई अभी तक वाज़ेह अपडेट नहीं मिली है। जो आफिया किड्स स्कूल के ओनर है जिनका नाम जुनैद भाई है, आप सभी जानते हैं, उनके ज़रिए हमें कुछ मालूमात मिली है कि शहाब भाई के जो डॉक्यूमेंट्स का काम है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन 40 रोज़ से 50 रोज़ हो गए लेकिन अभी तक ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं आया, ऐसा कोई ठोस बात हमारे सामने नहीं आई कि शहाब भाई अपना सफ़र जारी रखेंगे या नहीं। हालांकि शहाब भाई आज भी यही कह रहे हैं कि मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा, चाहे मुझे कितना ही वक्त लगे, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। आप सभी इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।